नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दिल्ली में रेखा गुप्ता जब से आई हैं तब से कहा जा रहा है कि दिल्ली की जो सूरत है थोड़ी बदल रही है। क्या वाकई में बदली है या नहीं बदली है, आम जनता से जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं कि वाकई में दिल्ली की जो छवि है, क्या एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कुछ चेंज हुआ है। आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है दिल्ली का कुछ विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पहले जमुना जी बहुत गंदी थी, जब से रेखा गुप्ता आई है उसने खूब सफाई करवाने लग रही है। अच्छी तरह तो नहीं हुई है लेकिन वो कर रही है तो हो जाएगी। थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा हर चीज़ के लिए। और पानी की सुविधा है बेटा, कोई भी काम हो जैसे सब ठीक चल रहे हैं दिल्ली में। कहते हैं डबल ट्रिपल इंजन की सरकार जब से आई है दिल्ली में, क्योंकि 27 साल बाद रेखा गुप्ता आई हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए एक साल का रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगता है? हमें ठीक लगता है क्योंकि पोल्यूशन पर भी काम कर रही है। काम करने में टाइम तो लगेगा, बेचारी आई सही बात है तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है 5 साल में दिल्ली को बहुत अच्छा बना देगी। ये इतना पोल्यूशन हुआ करता, गाड़ियाँ बस भी कई बंद कर दी उसी जो घना पोल्यूशन कराया करती। नई गाड़ियाँ आई से 600 कुछ तो एक 4-5 दिन पहले आई से, और उससे पहले ईवी गाड़ियाँ आ रही से, तो उससे भी पोल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल बार बार ये कहते हैं रेखा गुप्ता जो है सीएम बनना डिजर्व नहीं करती, एक महिला होके वो भी महिलाओं को पीछे खींच रहे हैं, तो क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी बेटा, महिलाओं ने सिर्फ बीजेपी आगे ले आसा और सारे नेता सन सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी आगे ना लेने देना चाहता। हाँ, वह नहीं सोचता थारी टिकट कट जाएंगी, इसलिए बीजेपी सिर्फ इसी से अगर न्यू चाह भाई महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए और महिलाओं को भी राज्यसभा विधानसभा में एंट्री होनी चाहिए। महिलाओं की 33% होनी तो 50 चाहिए, क्योंकि हमें 50% है तो 50 ही होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 33 तो कम से कम हमने मिल रहा है, लेकिन उसको भी पास नहीं होने दे रहे। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता बेहतर है या केजरीवाल जब थे अपने समय में वो बेहतर? रेखा गुप्ता बेहतर है। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल ने कोई काम ना करे दिल्ली में, और जब तक रेखा गुप्ता आई से दिल्ली में हम देखा सा कहीं सफाई करवाने जा रही है, खुद मैं भी देखती रहती हूँ। और टीवी में जैसे आप जैसे उनका वो डालते हैं तो समाचार वगैरह सुनती हूँ मैं, तो उसमें पता चलता है कहाँ काम करवा रही है रेखा गुप्ता। अच्छा, काम करवा रही है। हाँ, चलिए। हाँ। तो देखिए, रेखा गुप्ता काम करवा रही है और ये बात खुलकर आम जनता कह रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्या दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार जो है वो बेहतर कर रही है, क्योंकि एक साल का रिपोर्ट कार्ड उनका पूरा हो गया? बहुत अच्छा। हाँ। जमुना जी को देख लीजिए आप, हाँ। रोडों को देख लीजिए आप, हाँ। साफ सफाई की व्यवस्था देख लीजिए आप, हाँ। और बहुत सारी योजना ऐसी लेकर आ रही है रेखा जी कि जो पहले बंद थी। हाँ। आयुष्मान कार्ड बंद कर दिए थे, केजरीवाल जी ने बनाए नहीं थे, उन्होंने बुजुर्गों 70 साल वालों को बीमार हो तो उनके लिए चालू करवा दिए। तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे साफ आपने देखा होगा जल भराव नहीं हुआ इस बार, जैसे जैसे जल भराव थोड़ा हुआ रेखा जी स्वयं पहुंच जाती थी। तो इससे बड़ा मुख्यमंत्री क्या होगा बताइए? लेकिन आप एक महिला है, महिला होने के नाते कह रही हैं वो बहुत बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन केजरीवाल ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो सीएम बनना डिजर्व ही नहीं करती हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो केजरीवाल जी डिजर्व करते थे। केजरीवाल जी सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको एक सिंहासन चाहिए था। रेखा गुप्ता जी को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो शीश महल उन्होंने बनवाया, रेखा जी ने उसको बोल दिया मैं नहीं रहूँगी इसमें जनता के खून पसीने का पैसा है, इनसे कंपैरिजन करो ना, ये चीज़ें होती हैं। तो ये तो इनको कहने की आदत है, अब हाथ में कुछ है नहीं तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे केजरीवाल जी। तो ये क्या लेकर आए थे केजरीवाल जी? आबकारी नीति है, शराब घोटाला, शराब हर वार्ड में 3-3 दुकान खोल रहे थे शराब की, 2% से 12% इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। रेखा जी ने कोई टैक्स बढ़ाया है? इन्होंने ये खोले थे मोहल्ला क्लिनिक, उनमें गाय कुत्ते बैठे रहते थे, गाय गोबर कर रही हैं। अब जो आ रहे हैं हमारे, कितने अच्छे से वो रेखा जी ने खोला है, आरोग्य मंदिर खोले हैं गरीबों को लिए। अटल कैंटीन योजना, आपने कभी खाना खाया? हाँ, मैंने खाया। कैसा लगा आपको? आप मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे। तो रेखा जी की कार्यशैली देखो ना, एक गरीब आदमी 5 रुपए में खीरा नहीं लेके आ सकता, लेकिन वो 5 रुपए में पेट भर खाना दे रही है, जिसमें चावल भी है, रोटी भी है, सब्जी है, अचार, दाल। लेकिन विपक्षी पार्टी बार बार यही कहती है कि बेरोजगारी है, शिक्षा पे कोई काम नहीं कर रही है, महंगाई दुनिया भर की है, और जब से ट्रिपल इंजन सरकार जो है ये बार बार दावा करती है कि अरे हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन जमीनी स्तर पर तो देखिए कोई काम नहीं हुआ। देखिए, ये तो विपक्षी कहेंगे, जो रेखा जी के समय में 1 साल में काम हुआ है
वो 10 साल में केजरीवाल जी नहीं कर पाए थे। मैंने अभी गिनवाया आपको काम। तो उनका तो मुद्दा है कि क्वेश्चन उठाने, सवाल उठाने उनको। उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को डुबा दिया था ना पानी में। जब केजरीवाल जी की सरकार थी तो गाड़ियाँ तैरती पानी में, ऐसे तैरती थी जैसे कि यमुना में तैर रही हो, गंगा जी में तैर रही हो। आज कहीं आपने इस बारिश में आपने कहीं देखा था कि गाड़ियाँ तैर रही हैं, घरों में जल भराव हो रहा है। यमुना की साफ सफाई कराइए, वो भी बताया मैंने आपको। यमुना की सफाई पे भी सवाल उठाया कि छठ पूजा में नकली पौंड बना के और फिर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, रेखा गुप्ता ने। आप कभी अगर आपको मौका मिले तो जमुना जी पर जाना। जो झाग उबलते थे ना, वो झाग आज की डेट में कोई भी देख सकते हो। जो जमुना जी को, रेखा जी के मेरे घर में तो नहीं, हम देख नहीं सकते। जमुना जी पर निकलता बढ़ता आदमी कोई भी देख सकता है। आज देखिए, आज जमुना स्वच्छ है, आप नहा सकते हो। थोड़े दिन रुकिए, वहाँ पूजा भी हुआ करेंगी। थोड़े दिन देखिए, वहाँ पर बाहर के लोग आया करेंगे देखने के लिए। तो रेखा जी से कंपैरिजन करना एक बहुत, केजरीवाल को कंपैरिजन टू केजरीवाल तो बड़ी छोटी बात हो जाएगी। रेखा जी से कैसे कर सकते हैं। अच्छा, 27 साल बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, क्या उन्होंने कुछ और पैरामीटर जो है सेट किए हैं? क्योंकि इनके दावे हर जगह पूरे कंट्री में रहता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं रोडों की कनेक्टिविटी को लेकर, और फिर साफ सफाई को लेकर, स्वच्छ भारत, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम ऐसे। दिल्ली में क्या लगता है, सुरक्षा व्यवस्था पहले जितनी हुई है, रोडों पर काम हुआ है क्या? ऐसा कुछ रोड भी दुरुस्त हो रही हैं। सफाई पर आपने देखा, जब प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनकर आए, जब देश के जनार्दन ने उनको चुन के भेजा, सिंहासन पर बैठाया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, झाड़ू उठाई थी कि मेरा देश स्वच्छ रहे, साफ सफाई रहेगी तो बीमारी कम होंगी। और जब उन्हें तो आदत है उठाने की, जब उन्होंने झाड़ू उठाई कि देश का प्रधानमंत्री झाड़ू उठाएगा तो आम आदमी सोचेगा भाई प्रधानमंत्री जी साफ सफाई कर रहे हैं तो हम भी करें, ये सिखाया जाता है। तब विपक्ष ने उंगली उठाई। जब प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर बनवाए, महिलाएं बेचारी जाती थी टॉयलेट के लिए, कहीं रास्ते में जाती थी तो उनके साथ गलत हरकत हो जाती थी, उनके साथ रेप हो जाता था, छेड़खानी होती थी। जब से हमारी सरकार आई, नहीं तो कोई ये कह सकता कि महिला वॉशरूम गई उसके साथ बदतमीजी हुई। उन्होंने हर जगह चौराहे पर जगह जगह इज्जत घर दिए महिलाओं को, पिंक वाले। तो किस लिए दिए कि महिला खुले में शौच ना करे, उसके साथ कोई बदतमीजी ना हो। तो इनका विपक्ष वाले तो कुछ ना कहेंगे, कुछ तो किया नहीं इन्होंने। इतने साल रह गए केजरीवाल जी ने क्या कर दिया था? सिर्फ महिलाओं के साथ, भाई बच्चों को बिगाड़ने के लिए आबकारी नीति लेकर आए वो। शराब पाउचों में, जिससे हम अपने बच्चों को, क्या मैं अपने बच्चों को चाहूँ मेरे बच्चा शराब पिए, शाम को ड्रिंक करे? पाउचों में 5 मिनट के अंदर, केजरीवाल के टाइम में पाउच में ड्रिंक घर आ जाती थी आपके। अब पेरेंट्स क्या सोचेंगे, बच्चा ने कुछ मंगाया होगा, लेकिन उसमें तो दारू है। तो उन्होंने ये काम किए, 2 रुपये टैक्स था दारू पर, उन्होंने 12 रुपये करा उसको। इन्होंने सिर्फ अपना पैसा बटोरना था। किसी से भी देख लो आप, इतना बड़ा शीश महल बताया, उसकी टॉयलेट की सीट दो कितनी महंगी है, उसके शीश से देखो 1 करोड़ के 7 पर्दे कैसे हो सकते हैं भाई? क्या उनमें सोना लगा था? तो ये तो केजरीवाल जी को मैं तो कहूँ, केजरीवाल जी अब तुम चुप बैठो, अब पंजाब को संभालो। वहाँ भी तुमने नशे में डुबा रखा पंजाब को, अभी वहाँ पर हैं तो पंजाब को संभालो पहले। दिल्ली की तरफ मत देखो, यहाँ देश की रानी बैठी है इस पर, सिंहासन पर रानी बैठी है। मैम क्या कहेंगी, दिल्ली में रेखा गुप्ता कैसा कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं महिलाओं के लिए। केजरीवाल वर्सेस रेखा गुप्ता देखे तो क्या लगता है? केजरीवाल जी अब गए काम से, उन्हें तो बहुत आतंकबाजी दिखाई करी, अब ये चलाएगी क्योंकि महिला की शान दे रही है। अब ये बिल को निकाला ये रेखा गुप्ता ने, प्रधानमंत्री ने। अब इन लोगों ने जब फेल कर दिया तो फिर वही बात हो गई ना, और आगे होएगा, ऐसी बात नहीं। अभी 6 महीने के अंदर पास होएगा, ऐसी बात नहीं है। 1 साल के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड बढ़िया है। हाँ, 1 साल से एकदम बढ़ेगा। मैम आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता के जो कार्यकाल है 1 साल का कैसा है? बहुत बढ़िया है देखिए, और बढ़िया इसलिए है क्योंकि पुरानी रही वो एबीवीपी की पैराशूट एंट्री वाली कैंडिडेट एक तो नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि जो 27 साल से दिल्ली भुगत रही थी उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल की अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली का बेड़ा गर्क किया था, दिल्ली को जहन्नुम बना दिया था, उससे धीरे धीरे चीज़ों को रिकवर किया जा रहा है। आप छोटे छोटे बच्चों को शराब, रेजिडेंशियल एरियाज़ में शराब के ठेके खुलवा रहे थे,
अभी रेखा जी ने पिंक स्मार्ट कार्ड स्टार्ट किया, जो कि महिलाओं के लिए, बस के लिए, क्योंकि महिलाएं जो हमारी सारी बहनें देखिए मेट्रो अफोर्ड नहीं कर सकती, कैब अफोर्ड नहीं कर सकती हैं और काम के लिए निकलना पड़ता है, तो स्मार्ट कार्ड उन्होंने स्टार्ट किया जिससे कि महिलाएं अपना सुकून से बिना किसी डर के और सफ़र कर सकती हैं बिना पैसे दिए हुए। कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता ने स्कूल की बच्चियों को साइकिल बांटा था। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि जो साइकिल वो बांट रही हैं वही यूपी में ले जाकर उससे चुनाव प्रचार कराएंगे और लड़कियों के हाथ में झाड़ू पकड़ाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, किसी की मानसिकता को नहीं बदला जा सकता। क्या कराएंगे वाली बात तो अलग है। जिस पार्टी से रेखा गुप्ता जी हैं वो मोदी जी की पार्टी है, मोदी जी की विचारधारा के अंतर्गत काम चल रहा है और वो देश की क्या विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है आज के डेट में, जो कि महिलाओं का सम्मान करती है, परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। तो महिलाओं के हाथ में उन्होंने सम्मान वाली ज़िंदगी दी है मोदी जी ने, और दिल्ली में अगर साइकिल बांटी जा रही है तो हमारी बेटियों को स्कूल जाने के लिए सशक्त बनाने के लिए, काम पे जाने के लिए सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। वो इसलिए नहीं कि उन्हें चुनाव प्रचार में लगाया जाएगा या बच्चियों का यूज़ किया जाएगा, ये उनकी अपनी मानसिकता है, क्योंकि शायद उनके यहाँ पर ऐसा रहा होगा और वो करते होंगे ऐसा। अगर देखा जाए महिला होने के नाते क्या रेखा गुप्ता वुमेन एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा देंगी और महिलाओं को आगे लेके आएंगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी की जो एक नियत और नियति रही है 33% आरक्षण वाली, क्या वो सब मिल के अगर एक ओवरऑल देखा जाए तो एक कंट्रीब्यूशन रहेगा? देखिए, जो केंद्र की सरकार है वो महिलाओं के बारे में सोचती है। पिछले हम 2014 से देख रहे हैं कि मोदी जी का जो विज़न है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, और उसके लिए अनेक पॉलिसीज़ उन्होंने निकाली। उज्ज्वला योजना है, पिंक शौचालय हैं और अनगिनत मुद्रा योजना है, जिससे कि बहुत सारी महिलाओं ने अपना काम स्टार्ट किया। महिलाओं की सशक्तिकरण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं, जो कि एक ऐसे माहौल से निकल कर के आई हैं कि वो सोच भी नहीं सकते। मैं झारखंड गई हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ पर कितनी गरीबी है ना। तो महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब बहुत से लोग हमारे घटिया सोच वाले ये कहते हैं, विपक्ष के लोग, कि वो तो हर जगह पर प्रधानमंत्री जी ही दिखते हैं, राष्ट्रपति। तो उन्हें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी का जो पद है वो एक संवैधानिक पद है ना। वो जहाँ दिखनी चाहिए वहाँ ज़रूर दिखती हैं और सम्मानजनक उनका पद है और उसका सम्मान हमें करना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत रेखा गुप्ता सरकार भी जो है वो महिलाओं के लिए जो जो पॉलिसीज़ ला सकती है उनको ला रही है, पिछले 1.25 साल की अगर हम बात करें तो, और उसके बाद भी लाती रहेगी, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, सिक्योरिटी के मामले में हो, चाहे वो कॉलेज में। मैंने देखा कि रेखा गुप्ता जी चौपाल पे जाकर के कॉलेज की बच्चियों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। तो आप सोचिए कि दिल्ली जैसे शहर की मुख्यमंत्री, जिनके पास समय की इतना अभाव है ना, वो कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, लड़कियों के साथ में। तो कितना वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करके चलना चाहती हैं। यहाँ पर अभी महिला होके रेखा गुप्ता इतना सब कुछ कर रही हैं, आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया। पप्पू यादव ने कहा कि महिलाएं जो हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, वो नेताओं के बेडरूम से 90% महिलाएं नेताओं के बेडरूम से होके निकलती हैं। आप कितना एग्री करती हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये सुनना कि कोई राजनीतिक परिवेश से निकला हुआ आदमी इस बात को कहे कि महिलाओं के बारे में आप ऐसी अभद्र भाषा को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ फिर तो शायद आपकी पार्टी में भी ऐसा ही होता होगा, है ना। क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे इजी टारगेट होता है महिलाओं को टारगेट करना, कि उनके कैरेक्टर एसिनेशन आप कर दीजिए। तो इसका मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ दकियानूसी सोच का एक एग्जाम्पल है जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि महिला वो शक्ति है कि महिलाओं को किसी के बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज आप महिला होने के नाते यहाँ खड़ी हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं। मैं पिछले 18 साल से वकालत कर रही हूँ। डिफेंस में हमारी महिलाएं हैं, बॉर्डर पर हैं, मतलब जो ऐसी जगहों पर पोस्टेड हैं जो हाईली एल्टीट्यूड वाले एरियाज़ हैं, जहाँ पर मतलब हर तरीके की दिक्कत। तो ऐसे एग्जाम्पल्स को देखते हुए अगर पप्पू यादव जी ऐसा समझते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो कुएं के मेंढक है। उन्होंने सिर्फ वही माहौल शायद अपने यहाँ देखा है अपनी पार्टी में, इसलिए वो ऐसी दकियानूसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, चाहे महिला एम्पावरमेंट को लेकर हो, चाहे दिल्ली के कार्य की नियत और नियति को लेकर हो, उसको लेकर सबका विजन और आम जनता का, खासकर महिलाओं का विजन एकदम क्लियर है कि जो रेखा गुप्ता है या जो भाजपा सरकार है मौजूदा, वो बेहतर काम उनके लिए कर रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली
दिल्ली में काम सुचारू रूप से चल रहा है। भाजपा सरकार की ट्रिपल इंजन की सरकार बेहतर कर रही है। आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।